Hello guys, this is Mayank and you are watching Tricks Adda. In this video we are going to learn something very important about quadratic equation. Guys, आप तो जानते ही हैं कि टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपके लिए बोनस जैसा है। आपको अगर ये आता है तो आप इसके सीधे 5 मार्क्स ले लेते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, केवल x और y की वैल्यू को कंपेयर करना होता है और 5 बोनस मार्क्स आपके। इसमें आपको कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। इसको हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक हम इक्वेशन लेते हैं, x² प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और y की इक्वेशन होती है यहाँ पर हम वो भी लिख लेते हैं, y² प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब गाइस हम यहाँ पर जैसे हम पहले से स्कूल में जैसे हमने सीखा हुआ था, जो भी हम कर रहे थे अभी तक, उसको हम देखते हैं। यहाँ पर हमको करना कुछ नहीं होता है। सबसे पहले हम ये इस वैल्यू को हमको ऐसे तोड़ना होता है कि उसका मल्टीप्लाई जो होता है वो 12 आए और उसका एडिशन या सबसेक्शन उसका प्लस x हो। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं x², यहाँ पर प्लस 4 माइनस 3, क्योंकि प्लस 4 इंटू माइनस 3 इक्वल टू माइनस 12 एंड प्लस 4 माइनस 3x इक्वल टू प्लस x 12। अब इसमें से आप जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन ले लीजिए। x कॉमन ले लेंगे तो आप x प्लस 4, ये आपका यहाँ पर आप ले लीजिए माइनस 3 कॉमन, सो माइनस माइनस प्लस जाएगा, सो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर x प्लस 4 एक कॉमन ले सकते हैं और x माइनस 3 दूसरी जगह कॉमन ले सकते हैं। तो x की आपकी दो वैल्यू आ गई, यहाँ पर आया माइनस 4 और ये आया प्लस 3। अब यही काम हम इसके साथ करेंगे। यहाँ पर हमको एडिशन या सबसेक्शन प्लस 2 आना चाहिए और उसका मल्टीप्लाई जो है माइनस 8 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये हम y², यहाँ पर प्लस 4y माइनस 2y माइनस 8, वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8 और इसके बाद आप प्लस 4 में से माइनस 2 आप इसको सबसेक्ट करेंगे तो आपको प्लस 2 आ जाने वाला है। इसलिए अब यहाँ पर आप जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन ले लीजिए। सो y प्लस 4, यहाँ पर भी वही कॉमन निकाल लिया आपने माइनस 2। यहाँ पर आपको करना क्या है, y ये फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इसलिए आपको यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 4। और आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए y प्लस 4 एंड सेकेंड में y माइनस 2। तो y की आपकी फिर से दो वैल्यू जाती है, माइनस 4 और प्लस 2। वो आप इसे कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करेंगे, आपको कंपेयर करने का मैं एक तरीका बता दूं। यहाँ पर आप लिखिए x, यहाँ पर आप लिखिए y। अब x की एक वैल्यू को y की दोनों वैल्यू के साथ कंपेयर कीजिए। माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4, यहाँ पर आप इज इक्वल टू लगा दीजिए। माइनस 4 इज लेस देन प्लस 2, सो ऐसा आप ऐसा साइन बना लीजिए। अब यहाँ पर प्लस 3 देखेंगे तो ये जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है। जैसे ही आपका ये अगर आप दो विपरीत आ जाते हैं, आपके साइन जो उल्टे आपके साइन आ जाते हैं, तो आप इसके आगे आप मत लिखिए, सीधे सीधे आप लिख सकते हैं CND, मीन्स कान बी डिटरमाइन। लेकिन गाइज आपको यह करने में 5 मिनट लग गए। आप चलिए, आप बहुत ज़्यादा तेज हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं, बहुत जल्दी स्प्लिट किया आपने, सब बहुत जल्दी किया, बहुत तेज जितना हो सकता आपने। फिर भी आपसे 2.5 से 3 मिनट आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाएंगे। और आप भी जानते हैं यहाँ सॉल्व करने में आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले जब तक आप ये कंपेयर ना करें। आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, आप सारा का सारा कीजिए, उसके बाद आप कंपेयर कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर मार्क्स मिलने वाले हैं। तब आप क्या करने वाले हैं,
ये मेथड नो डाउट ये बहुत इजी है, बहुत अच्छी है, और एक्यूरेसी इसमें 101%, एकदम 100% एक्यूरेसी है, लेकिन स्पीड इसमें नहीं है। इसमें आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो और वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम जानते हैं एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। तो इस मेथड में एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत बहुत अच्छी है इसमें एक्यूरेसी, लेकिन स्पीड बिल्कुल भी नहीं है। तो स्पीड लाने के लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करते हैं। चलिए कुछ हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक इक्वेशन आपने लिखी, x² माइनस 9x प्लस 14, और y के लिए लिख लेते हैं आप y² माइनस 23y ये प्लस 112, ये लीजिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब आप ट्रिक की बात करते हैं तो आपका थोड़ा सा यहाँ पर आपको साइन के ऊपर जो इसमें ये साइन लिखे हुए हैं, ये और ये, इन पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप इन साइनों पर ध्यान देंगे, चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है ये माइनस और प्लस, इसके और पेयर होते हैं, ये होता है एक प्लस प्लस, यह एक हमने यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस माइनस, और एक और होता है माइनस और माइनस। जब भी हम देखते हैं माइनस और प्लस आता है, इसके दोनों जो आंसर की जो इसकी वैल्यूज़ होती हैं, उनके हमेशा साइन जो रहते हैं वो प्लस और प्लस के होते हैं। इसी तरह दो प्लस जब होते हैं, इनके आंसर जो इनकी वैल्यू आती है, जो इसकी वैल्यू आ रही है, वो हमेशा वैल्यू जो है नेगेटिव होगी, मींस माइनस एंड माइनस की। अब आप देखेंगे प्लस और माइनस, प्लस माइनस हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, इसलिए हमको ज़्यादा नहीं, यहाँ पर हम इसी समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक प्लस की वैल्यू है और एक माइनस की, यहाँ पर भी एक प्लस और वैल्यू, तो मीन्स यहाँ पर प्लस माइनस, और माइनस माइनस जब आते हैं आपके, मीन्स यहाँ पर ये माइनस है और ये भी माइनस हो यदि, तो ये जो है ये भी हमेशा क्या प्लस माइनस आने वाले हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये तो हम कंफ्यूज हो गए, यहाँ पर ये दोनों प्लस माइनस हैं, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, जब प्लस माइनस वाली है तो ये वैल्यू जो है ये होगी आपकी छोटी, ये स्मॉलर, मतलब ये आपकी जो दो वैल्यू आई हैं 4 और 2, तो इसमें आपकी स्मॉलर वन जो है वो आपकी हमेशा प्लस में होगी। ये देखिए, जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए आप, 4 और 2 में आपकी 2 जो है छोटी है, इसलिए वो आपकी प्लस में है। 4 और 3 में आपकी देखिए यहाँ पर आपकी छोटी वैल्यू जो मतलब 3 जो है वो आपकी प्लस में है, और आपके माइनस माइनस में ये जो आपकी है, ये आपकी प्लस की वैल्यू ये हमेशा आपकी बड़ी होगी। चलिए इसे कुछ और इजी करते हैं। ये आपके जो दो है, मीन्स माइनस प्लस एंड प्लस प्लस, ये जब आपके आते हैं, मीन्स हमारा ये वाला, तो हमको ये जो बीच वाली ये जो आपकी वैल्यू है मीन्स 23, ये आपको ना ऐड करके लानी है, ये आप ऐड करके लेके आएंगे। लेकिन जब आपकी माइनस प्लस या प्लस माइनस होता है, मीन्स यहाँ हुआ, तो ये बीच वाली वैल्यू जो है हम हमेशा सब्सट्रैक्ट करके ला सकते हैं, ये हमको हमेशा सब्ट्रैक्ट करके ही लाना। अगर हम इसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा, ये आपके लिए इजी भी है। देखिए आप यहाँ पर ही देख लीजिए, हमको यहाँ पर +2 लाना था, हमने +4 में से -2 जो है वो सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि हमारा प्लस माइनस वाला था। सेम यहाँ पर हमको +x चाहिए था, तो हमने यहाँ पर +4x से -3x, मतलब यहाँ से हमने ये 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया है, तब हमने वो वैल्यू लेके आया। तो ये आपके लिए आपको बस समझने वाली बात थी, आपको थोड़ा याद रखने वाली बात बस यहीं पर है। अगर आप ये समझ गए तो क्वाड्रेटिक आप जितनी देर में आप ये एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाए थे, इतनी देर में आप 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। वैसे अब लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये वीडियो अपना लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपको इसमें इस मेथड से भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। ये शॉर्ट मतलब शॉर्ट में आपको सॉल्व करने के लिए बताऊंगा आपको। जैसे
इस ट्रिक को सीखने के लिए ना आपको, लेकिन ये जो है प्लस वाला, ये जो हम अभी करने वाले हैं कुछ 2-4 चार्ट ये एग्जांपल्स, ये आपको थोड़ा सीखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप ये सीख जाएंगे, जब आप इसके यूज हो जाएंगे, आपको मैं जो आगे बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको केवल देखकर आंसर बनाना है। तो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ वॉच टिल द एंड दिस वीडियो। तो चलिए, हम यहाँ पर हो गया, अब इसको हम देखते हैं कि हम इसमें कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये जो ये क्वेश्चन लिखा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम इस 9 को, हमको यह देखा हमने माइनस प्लस है, मीन्स माइनस प्लस, इसके दोनों वैल्यू तो हमको पता है प्लस के आएंगे। हमको साइन का सबसे पहले हमने जितना हेडिंग था वो सब हमने हटा दिया। अब देखेंगे ये हम जो है ये 9x जो है हमको ऐड करके लाना है। आप देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कैसे क्या हम यहाँ पर जो मतलब कौन से वो दो नंबर हैं जिनका ऐड करने के बाद हम यहाँ पर 9 ला सकते हैं और मल्टीप्लाई के बाद 14। तो आप सब जानते हैं यहाँ पर 7 and 2 जो है प्लस करने पर 9 आएंगे आपके और मल्टीप्लाई करने पर 14। सो यहाँ पर एक वैल्यू हो गई आपकी 7 एंड सेकेंड वैल्यू हो गई आपकी 2। अब देखिए ये दोनों आपके जो है वैल्यू हमेशा प्लस प्लस की, तो मतलब आपकी x इज इक्वल टू आपकी 1 वैल्यू जो है वो है +7 एंड सेकेंड वैल्यू जो है आपकी +2। बस हो गई है। यहाँ पर आपको केवल y की निकालना, y भी आपको पता है दोनों प्लस में रहेंगे। आपको 23 आपको ऐड करके लाना है, मल्टीप्लाई करके 112 लेके आना है। सो 16 7 जा, yes 112 and 16 7 is 23. So it's y is equal to, its one value is 16 and second value is 7. बोथ आर प्लस। सो अब हम यहाँ पर अब इसके बाद आपको कुछ नहीं, सीधे कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए जो ये मैं बोल रहा हूँ आप प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए। आपके यहाँ पर मिनिमम चांसेस हो जाएंगे आपको गलत होने के। मुझे तो लगता है इसमें चांसेस है ही नहीं। यहाँ पर आप एक साइड x लिख लीजिए, एक साइड आप y लिख लीजिए। सबसे पहले आप ये x की एक वैल्यू उठाइए, आपके दोनों वैल्यू के साथ कंपेयर कीजिए। तो +7 स्मॉलर देन 16 एंड इज equal than 7 and 2 is smaller than 16 and then is smaller than 7. So आप यहाँ पर लिख सकते हैं x equal and smaller than y. This is your answer. देखा गाइज, जो पहले वही क्वेश्चन हमने 3 से 4 मिनट लेके किया था और यहाँ पर हमने वही आपका 30 से 40 सेकंड में करिए। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, या तो समझाने के लिए आपको देर होते जा रहा था, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके लिए और इजी और बहुत फास्ट हो जाए। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर हम सारे यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक होता है। एक और हम यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पर x² प्लस 5x प्लस 6 और y की वैल्यू भी हम यहीं पर ही लिख लेते हैं, y² माइनस प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब फिर हम यहाँ पर साइन देखेंगे, ये प्लस प्लस मीन्स दोनों हमारी जो वैल्यू जो उसकी वैल्यू आने वाली है x और y की, वो दोनों माइनस में आने वाली हैं। और यहाँ पर एक और बात हमको पता चल गई, ये प्लस 5x और प्लस 3y जो है वो हमको ऐड करके लाना है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर हम इसको कैसे कर सकते हैं, सीधा सीधा आप जानते हैं कि 3 × 2 is equal to 6 and 3 × 2 is equal to 5. So its first is 3 and second is 2 और both are the negative numbers। क्योंकि हम यहाँ पर ये वाली बात तो हम पहले देख चुके हैं, यही बात हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 × 1 करेंगे, दोनों माइनस के हैं। 2 × 1 is equal to 2 and 2 and 1 is equal to 3। ये देखिए आपके या आपके इसके बाद आप सीधा आपके पास केवल एक काम बचा हुआ कंपेयर करने का। कंपेयर करने के लिए आपको कुछ नहीं, मैंने जो आपको बोला हुआ पहले, आप x की एक वैल्यू लीजिए
और y की दोनों वैल्यू के साथ कंपेयर कीजिए। यहाँ पर आप लिखिए x, यहाँ पर लिख लीजिए y। x की -3 जो है वो स्मॉलर है इससे, ये भी इससे भी स्मॉलर है। जैसे आप सभी को पता है, जैसे जितनी बड़ी आपकी नेगेटिव नंबर होगा वो हमेशा छोटा होता जाएगा, इसलिए ये -2 के बराबर है, लेकिन -2 हमेशा -1 से छोटा है। लीजिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं x स्मॉलर देन इक्वल y। ये लीजिए, देखा गाइस, हमने बहुत जल्दी होते जा रहा है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके लिए बहुत इजी और इजी होता जाएगा। देखिए ये आपके लिए, चलिए कुछ और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये सारे के सारे पेयर जो हैं वो मैं सोचता हूँ मैं आपको बता दूँ, उसके बाद हम जो लास्ट में जो हम ट्रिक की बात कर रहे थे वो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम x² - 8x + 50 और इसी के साथ हम यहाँ पर लिख लेते हैं y² - 5y + 6। अब आपको कैसा, बस आपको स्प्लिट करना है और लिख देना है। मीन्स 5 + 3 सो 8 एंड 5 × 3 सो = 15। हम देख चुके हैं जैसे माइनस और प्लस जो है वो हमेशा आपके, मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूँ कि आपकी जो माइनस और प्लस है वो दोनों प्लस होंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। यहाँ पर माइनस प्लस सो प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस प्लस तो माइनस माइनस, माइनस माइनस so is plus minus, and the last one is plus minus plus plus minus। ये आपको आप ऐसे कर सकते हैं, इसे ऐड और इसे सब्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। आप इसमें आप ये देख सकते हैं माइनस माइनस में यहाँ पर आपकी माइनस माइनस आती है, आपकी प्लस की जो होती है वो बड़ी, ये लीजिए, और ये आपकी छोटी वैल्यू। ये मैंने आपके समझने के लिए फटाक से यहाँ पर लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पर आपके दोनों ये माइनस प्लस से मीन्स दोनों आपकी जो वैल्यू आएंगी वो आपकी प्लस में आएंगी। तो यहाँ पर आप इसको सीधा आपको लिखना है 5 और 3। ये लीजिए, ऐसा ही आप यहाँ पर करने वाले हैं। मीन्स 3 और 2 ये दोनों प्लस की रहेंगी क्योंकि माइनस प्लस है, माइनस प्लस। अब आप इसे कंपेयर कर लीजिए, x और y +5 आपका दोनों से बड़ा हुआ है तो इसलिए आप इसके ग्रेटर देन लिख देंगे। माइनस इससे बराबर है और इसके जो है वो बड़ा है, तो यह आपका आंसर आ जाएगा x > y। ये लीजिए, देखा कितना इजी था। बहुत जैसे जैसे आप कर जाएंगे आपके लिए इजी और इजी होता जाएगा। चलिए कुछ और देखते हैं। इसी को हम दूसरे साइन थोड़ा चेंज करेंगे। अब हम यहाँ पर हम लिखेंगे 12x²। इसके बाद हम यहाँ पर माइनस वाली कुछ एक ले लेते हैं। यहाँ पर हो गया x, यहाँ हो गया 1 = 0 एंड y के लिए लिख लेते हैं आप 6y² - 5y + 1 = 0। अब आप यहाँ पर तो 1 है, जो हम उसमें करते थे यहाँ पर 12 × 1 की कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है ये 12। अब आपको ऐसा एक नंबर चाहिए, ये माइनस माइनस है, ये देखिए आपको यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट करके लाना है। अब आप देखेंगे कि आपको ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस x हो, लेकिन उसका मल्टीप्लाई करने पर उसका आपको 12 मिले। तब आप क्या करने वाले, यहाँ पर आप 4 और 3 ये लीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस आपकी जो बड़ी वैल्यू वो होती है प्लस। लेकिन यहाँ पर जब आपके यहाँ पर एक वैल्यू दी होती है तो आप उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं इस तरीके से, ऐसा। अब आप इसे क्रॉस कर लीजिए, तो आपका ये हो जाता है 1/3 और एक वैल्यू जाती है 1/4। अब आप देखते हैं कि
अब यहाँ पर बड़ी बड़ी जो नंबर है, वो बड़ा नंबर वो क्या है, आप देखेंगे कि 1/3 बड़ा है, आप इसे प्लस में लिखेंगे और ये माइनस में। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है 6, यहाँ पर वही जो ऊपर वाली इक्वेशन है वही है ये, बस हमको यहाँ पर 3 और 2, लेकिन यहाँ पर अगर वैल्यू दी हुई है तो डिनोमिनेटर में जाती है, तो इसे आप हम क्या करेंगे, आप ये लीजिए, अब इसे आप क्रॉस करके यहाँ लिख लीजिए। सो 1/2 एंड 1/3। अब आप देख रहे हैं कि दोनों, ये क्या है माइनस प्लस मीन्स दोनों आपके जो है पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ पर आपके दोनों पॉजिटिव रहेंगे। बस अब आपको करना क्या है, केवल और केवल आपको x और y को कंपेयर करना है। तो पहले आप उसकी पहली वैल्यू लीजिए, दोनों के साथ आप कंपेयर कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि x 1/3 इज स्मॉलर देन 1/2 एंड 1/3 इज, हाँ जी, इक्वल है जो आपके वो इसके इस वाली वैल्यू से। अब 1/4 तो आप देखिए ये नेगेटिव नंबर है, अब ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पर आप ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है और आप यहाँ पर लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल y। ये हो गया आपका आंसर यहाँ पर। इसी की तरह हम कुछ और एक और आगे कुछ और देखते हैं। चलिए कुछ और लेने की, यहाँ पर हम एक और नंबर लेते हैं 3x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 12y² प्लस 17y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही जो हमने पहले किया होता है, यहाँ पर 3 × 2 कीजिए मीन 6 आपका। अब आपको 6 और आपको लाना क्या है माइनस, आपको मल्टीप्लाई जो है हमेशा आपका 6 होना चाहिए, लेकिन आपका जो ये आप माइनस माइनस देख रहे हैं, माइनस मतलब सबसेक्शन हमेशा आपका माइनस, ये माइनस x होना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, चलिए इसको वो 3 और 2 आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर आपने देखा हुआ आपकी बड़ी जो वैल्यू वो आपकी प्लस की होगी, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपके यहाँ पर वैल्यू है इसलिए आप डिनोमिनेटर में लिख दीजिए 3 और 3, ये माइनस में, तो आपका ये आ गया 1 एंड माइनस, ये आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.67, ये लीजिए, ये आपका हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ ये जो y की वाली इक्वेशन है इसमें भी कर लेंगे। यहाँ पर आपको करना है 12 × 6, तो सो आपका आता है 72। सो हमको पता है कि 8 × 9 17, 72 एंड 8 + 9 = 17। ये लीजिए, आपने यहाँ पर कर लिया। आपकी ये प्लस प्लस है, प्लस प्लस में आप देख रहे हैं दोनों आपकी जो वैल्यू है वो हमेशा माइनस की होंगी, ये लीजिए। लेकिन आपके यहाँ पर वैल्यू है, सो डिनोमिनेटर में आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये लीजिए। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो आपका सॉल्व करने पर एक तो आपका आ गया -0.67 एंड दूसरा जो आपका आ जाता है वो आ जाता है -0.75। अब आप इसे कंपेयर कर लीजिए, एक साइड आप लिखते हैं x, एक साइड आप लिखेंगे y। 1 पॉजिटिव है वो दोनों से बड़ा होगा, ये लीजिए। -0.67 जो है वो इसके तो बराबर हो गया, ये दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन ये बड़ी है तो इसलिए ये बड़ी है और नेगेटिव है, सो ये आपकी छोटी होगी। आपका ये आंसर आ गया x > y, ये लीजिए। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ, जब आप ये कर लेंगे आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप करते जाइए, जब बहुत अच्छे से आपको आने लग जाएगा ये, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए देख लेते हैं कैसे, मैं आपको यहाँ पर ही शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पर जैसे चलिए एक मैं यहाँ पर चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ।
मान लीजिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 21 इक्वल टू 0। और दूसरा जो आपका एग्जांपल लिखा हुआ है y की इक्वेशन लिखी हुई है वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 32। अब यदि हमने सीखा हुआ तो इस मेथड से करेंगे तो भी आपको बहुत जल्दी जाए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको ये मेथड भी नहीं बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। आपको केवल और केवल दोनों इक्वेशंस के आपको केवल साइन देखने हैं वो क्या है। आपने देखा ये प्लस प्लस है, आपने यहाँ पर देखा प्लस प्लस की दोनों वैल्यू जो है माइनस माइनस की है, ठीक है। अब इसका मतलब x की कुछ जो भी वैल्यू आनी चाहे, जो भी हो व्हाटएवर जो भी आने वाला है, लेकिन वो हमेशा माइनस की होगी। और माइनस प्लस की हमेशा दोनों वैल्यू जो है प्लस प्लस की है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं, सीधा x और y जब देख रहे हैं कि x की दोनों वैल्यू माइनस की हैं, y की दोनों वैल्यू प्लस की हैं, मीन्स y इज ग्रेटर देन x। ये लीजिए, देखा आपने, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको साइन का ध्यान देना है। आप जो डील आपको करनी है वो केवल साइन में करनी है। चलिए इसी तरह मैं एक और आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप जैसे हम यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसी चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 189 इज इक्वल टू 0 एंड 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 189 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसे हम फिर से वापस इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं सब कुछ यहाँ पर जो भी है, लेकिन यहाँ पर हम फिर से हम केवल और केवल साइन पे ध्यान देंगे। यहाँ पर जब भी जिस भी किसी भी इक्वेशन में जब यहाँ आपके ये जो आपका सेकेंड मीन्स ये और ये आपका सेकेंड दोनों इक्वेशन में माइनस मीन्स अगर एक्स का फर्स्ट साइन छोड़ दीजिए, सेकेंड साइन अगर आपका माइनस है, सेम है मीन्स y वाली इक्वेशन में भी अगर सेकेंड मतलब एक ही क्वेश्चन में x और y के दोनों जो सेकेंड साइन है वो यदि माइनस है तो आप इसे बिना कुछ सोचे समझे CND पर निशान लगा दीजिए। वो क्यों, आप यहाँ देखिए, यहाँ के आपके दोनों आपके सेकेंड साइन जो हैं वो प्लस के हैं, लेकिन आपके ये दोनों जो साइन जो हैं वो आपके माइनस के हैं, और दोनों में आपकी एक प्लस माइनस होती है। मीन्स इसकी भी एक वैल्यू प्लस की होगी और एक वैल्यू आपकी माइनस की होगी। यहाँ पर भी वही होने वाला है, यहाँ पर एक वैल्यू आपकी प्लस की होने वाली है, आपकी एक वैल्यू माइनस की होने वाली है। तो यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू है, हो सकता है आपकी प्लस वाली वैल्यू इसकी प्लस वाली वैल्यू से छोटी हो, लेकिन वो ये माइनस है तो हमेशा बड़ा होगा, इसलिए आप यहाँ पर सीधा बिना कुछ समझे यहाँ पर CND लगा दीजिए। तो आपका यहाँ पर वो जो अभी हमारे ये जो 30-40 सेकेंड लग रहे थे वो भी आपके घट के केवल 1-2 सेकेंड पे जाएगा, क्योंकि आपको देखकर और सिर्फ देखकर आपको निशान लगाना, आपको टिक करना है बस। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप बहुत इजी होता जाएगा ये। और 5 बोनस जो मैंने आपसे कहा था पहले भी, बोनस मीन्स बोनस। तो आप देखिए यहाँ पर जो जितने टाइम में आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उतनी टाइम में आप सारे के सारे 5 के 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो भी सजेशन हो, यदि आपको पसंद आया हो या आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरे आपकी पहले की वीडियो जो है वो भी आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप देख सकते हैं। और थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड सी यू देन, बाय बाय।